ये जो आज फैसले किए गए हैं कि इमरान खान साहब अब पैटर्न इन चीफ होंगे और वो एहतजाजी तहरीक को खुद लीड करेंगे, फिर उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब साहब को कुछ जिम्मेदारियां दी हैं, कैसे देखते हैं आप इसको? ये क्यों ये फैसले किए गए हैं आज? जी बहुत शुक्रिया अतर भाई। इस तरह है कि खान साहब पहले भी चेयरमैन थे, मगर एक अबूरी सेटअप बनाया गया जो कानूनी मामलात की वजह से, और गौहर साहब को निगरान चेयरमैन बनाया गया, तो वो ज़रा कन्फ्यूजन हो जाती थी नाम में, चेयरमैन और निगरान चेयरमैन। तो बहुत अच्छा फैसला है कि पैटर्न चीफ और चेयरमैन हो गए, यानी आसानी होगी है लोगों के लिए भी समझने के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहा, तो लोगों में कन्फ्यूजन आती थी कि इमरान खान साहब ने कहा या आया गौहर साहब ने कहा। तो आज खान साहब ने अपनी फील्डिंग सेट की है, जो अगला एक मरहला आ रहा है उसके लिए उन्होंने अपनी फील्डिंग सेट की है, लोगों की प्लेसमेंट की है, किसको कहाँ खान साहब ने खिलाना है। और कप्तान हमेशा कप्तान ही फैसला करता है, और कप्तान बेहतर समझता है उसकी टीम के किस प्लेयर को किधर उसने खिलाना है। तो ये क्या कोई अचंभे की बात नहीं है। बड़ी एहतजाजी तहरीक आप लोग शुरू करने वाले हैं? इंशाल्लाह जब होगी तो सबको नजर आ जाएगी इंशाल्लाह। कौसर काज़मी साहब, आप कैसे देखते हैं सारी डेवलपमेंट्स को? एक जानिब उमर अयूब साहब को फारिग करने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि हो सकता है उनके खिलाफ जो रेफरेंस है इलेक्शन कमीशन से फैसला आ जाए और जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है वो घर चले जाएं। दूसरी जानिब एहतजाज की ये बातें, नए ओहदे, नए नाम सामने आए हैं, तो हुकूमत परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अतर हमने पहले अभी माजी की 4 तहरीकें देखी हैं, चाहे वो 25 मई 2022 हो, या फिर 26 मई के हवाले से, 9 मई के हवाले से, या फिर जब आर्मी चीफ की तैनाती थी उस वक्त भी आप देख लें, कोई भी ऐसी तहरीक नहीं थी जिसके पीछे इमरान खान ना हो। अभी बेशक वो पैटर्न इन चीफ बन जाए, लेकिन हमेशा हिदायत उनकी होती थी। जो पुरतशद्दद वाकयात हैं उसकी जिम्मेदारी वो लें या ना लें, ये एक अलग बहस है, ये फिर कर लेंगे। लेकिन सब तहरीकों के पीछे इमरान खान मौजूद हुए, उनमें कामयाब कितनी हुई या कितनों ने असर डाला हुकूमत वक्त पे, या उनका किसी भी तरीके से कोई पाकिस्तानी सियासत के ऊपर कोई असर पड़ सका, कोई दबाव पड़ सका? जीरो। बिल्कुल सही कहा हाफिज साहब मेरे भाई ने कि कप्तान ने फील्डिंग सेट कर दी है। कप्तान तो हम मानते हैं एक बड़े अच्छे इमरान खान ऑलराउंडर रहे हैं वनडे क्रिकेट में, बेशक उनका 101 है, लेकिन वो 100 जो है वो एक और भी उनका है जिसको हम यूटर्न कहते हैं, उस पर भी उन्होंने कोई सेंचुरी बिल्कुल की हुई है। अगर आप तहकीक कर लें, रिसर्च कर लें, तो कोई 100 से ज्यादा यू टर्न्स उन्होंने लिए हैं। मसलन इल्जामात लगाते हैं, भाई मेरी जो हुकूमत है उसका तख्ता किसने उल्टा? तख्ता उल्टा जी अमेरिका ने। अच्छा, फिर उसके बाद 4 मजीद हाथ आते हैं, नवाज शरीफ, जरदारी और मौलाना और कई नाम लेके वो हमेशा इल्जामात लगाते हुए नजर आते हैं। अब मेरे ख्याल में लोग भी परेशान हैं कि कहीं खान साहब अपनी इस कॉल से भी यू टर्न न ले लें। अब देखें, जो उन्होंने इस जज तहरीक से पहले एक तो मौसमियाती तौर पे खुद गर्मी की शिकायत लगाते हैं कि गर्मी शदीद है अडेला जेल के अंदर, दूसरा एन उस वक्त जब शदीद गर्मी है उस वक्त उन्होंने एक तहरीक की कॉल दी। क्या ये एक दुरुस्त सियासी फैसला हो सकता है? मैं नहीं कह रहा वापस ले लें, बिल्कुल लें, लेकिन एक बंदा भी ऐसा, वैसे कोई हिकमत अमली उस तरह तो अनाउंस नहीं हुई है काज़मी साहब, किसी को समझ नहीं आ रही कि ये एहतजाजी तहरीक कैसे होगी, कोई धरना होगा, जलसा होगा, जुलूस होगा, अभी तक तो कोई ऐसी तफसीलात सामने नहीं आई। देखिए, कहा तो जा रहा है ना जी, सिर्फ इस्लामाबाद नहीं होगा, पूरा मुल्क होगा, और ये तहरीक पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में चलेगी। एक वाज़े तौर पे एक जो उनके चेयरमैन है उनको बेशक ये निगरान कह दें, वैसे मैंने पहली दफा सुना है निगरान चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, इससे पहले ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ तहरीक इंसाफ में। आज हाफिज साहब ने ये लफ्ज दिया है निगरान का। आज से पहले वही चेयरमैन थे, वही बाइख्तियार थे, वही मुज़ाकरात में नजर आते थे, वही हर जगह नजर आते थे। शायद जो मैंने कहा ना जी, इनका एतमाद वाला मामला जो है ना, इस वक्त आलिया हमजा जो है वो समड़ियाल में जाके चला रही थी मुहिम इलेक्शन की, और उनकी टांगे, अभी ये पीटीआई के अंदर के लोग ये बातें कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से हटाने की वहां से कोशिश की जाती रही और उनसे तावन नहीं हुआ। जो इस वक्त पीटीआई की इंटरनल सिचुएशन है, एक दूसरे पे ये बिल्कुल एतमाद नहीं कर रहे, और इमरान खान साहब ये बात जानते हैं, इसीलिए तो पैटर्न चीफ का मामला हुआ है। लेकिन हम नहीं घबरा रहे इनकी इस बात से, क्योंकि पिछली 4 जो तहरीकें थी वो हमने देख ली, वो कितनी पुरअसर रही, ये 5वीं भी देख लेंगे क्या होता। आप समझते हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते? अच्छा, कादर खान मंदोखेल साहब, वेलकम। और दूसरा ये कि ये जो अब एहतजाजी तहरीक की बात हो रही है और खान साहब ने आज कहा कि हम एहतजाजी तहरीक चलाएंगे, और दूसरी जानिब देखें ना, हुकूमत स्पीकर साहब ने एक रेफरेंस भेज दिया उमर अयूब साहब के खिलाफ। अब इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि हो सकता है कि लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को फारिग कर दिया जाए, डी सीट कर दिया जाए।
इस माहौल के अंदर आपको लगता है कि इस तरह का अगर कोई फैसला आता है सामने तो माहौल को उससे फ़ायदा होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा? काज़मी साहब, पहले तो ये बात बता दें कि ये तहरीक कहाँ पे, कौन से मुल्क में चलाने का ऐलान किया खान साहब ने? ये अभी हाफिज फरद साहब से मैं पूछता हूँ, ये क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया और काफ़ी क्वेश्चन है, मैं वो भी पूछूंगा और ये भी ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है, जब रमज़ान से 1 महीना पहले उन्हें ऐलान किए कि ईद के फ़ौरन बाद जो है ना वो दमादम मस्त कलंदर होगा, तहरीक चलेगी, ज़ोर शोर से चलेगी, मौलाना साहब भी साथ होंगे, अचकज़ई साहब भी साथ होंगे। वो मौलाना साहब और अचकज़ई साहब तो छोड़िए, उनकी अपनी सफ़ों में कितने दराड़े आपको नहीं पता, इनके अपने लोगों का क्या हाल है वो नहीं पता, तहरीक तो दूर की बात है। और फिर ये जो उमर अयूब पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल के पोते का जो केस है, क्या इस पोते ने जो जंग के दौरान किरदार अदा किए हैं, चलो आप समझते हैं कि उन्होंने ये जो बयानात दिए हैं, बात को बोल नहीं रहे हो, आप समझते हैं जो उन्होंने बयानात दिए हैं इस वजह से उनको फारिग किया जा रहा है? नहीं, मैं ये नहीं समझता हूं। वो मतलब आप वो जो मर्जी निकाल ले, मैं तो आपको एक जनरल बात बता रहा हूं कि इस शख्स ने जो पाकिस्तान दुश्मनी के जो बयानात दिए, मैं कहता हूं कि वो हिंदुस्तान की मोदी की पार्टी के लोगों को और उमर अयूब की बातों में आप कंपेयर कर दिया, आपको फर्क कोई नजर नहीं आएगा। पीपल्स पार्टी किसी को काफिर और गद्दार के फतवे नहीं लगाते है, मगर इस बयानात को मैं कहां लेके जाऊं? गौर खान ने कहा जंग के दौरान कि भाई हम कहां साथ देंगे, पहले हमारे लीडर तो रहे, वो भी बयान है, अलीमा में बिक बयान भी है। आप मुझे बता दो, पीपल्स पार्टी, हमारी सेक्रेटरी इत्तलात का बयान आपके सामने आया होगा, हम तो 1 टके की भी खुश नहीं है। मैं तो जाती तौर पे पिछली पीडीएम की हुकूमत में भी खुश नहीं था और इख्तिलाफ कराता और पार्टी के सामने, चेयरमैन के सामने में इख्तिलाफ किए। नहीं बनना चाहिए आपको वजीर खारजा, लेकिन मौजूदा सूरत-ए-हाल में आप मुझे बता दो, अगर पीपल्स पार्टी भी उमर अयूब की तरह किरदार अदा करे तो आप मुझे बताओ क्या सर आप तो देखें ना, आपके वोटों से हुकूमत खड़ी हुई है। चाहते हुए भी हमारे लोग नाराज है। बिलावल साहब पूरे दुनिया में लगे हुए जंग के दौरान जो बिलावल साहब ने किरदार अदा किए आलमी मीडिया के सामने, इसमें तो मैं कहता हूं कि दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान भी उसको तारीफ करेगा। सवाल ये कि ये सारी चीजों को मैं समझ रहा हूं कि उमर अयूब की यानी की बातें तहरीक है, वो बाबा कौन सी तहरीक, ठीक है, वो तहरीक तो गया उनका काम से, तहरीक तो खत्म हो गया। सवाल ये कि ये बातें टॉक शो में नहीं करेंगे तो आपका शो कैसे चलेगा? आप मुझे बता दो कैसे चलेंगे शो? अगर ये बढ़ के नहीं मानेंगे, तो कुछ और बात कर हार मान लिए तो शो तो नहीं चलेगा। कारकुन उनके गले पड़ेंगे और ये एंजॉय करा एमपीए मैंने की, अपोजिशन लीडर की, सेनेटर की, और वकील भाई भी बड़े सर वो अंदर जो है ना वो वकील नहीं है वो भी जा रहा है। कादिर खान मंदोखेल साहब, मैं आपके पास क्या मैं तुम्हारा मैं वापस आता हूं आपके पास, मैं हाफिज साहब से पूछता हूं। हमने तो देखे ना शो तब भी चलाया था जब आपकी लीडरशिप अभी समड़ियाल में बैठ के कह रही थी कि ये फॉर्म 47 वाले हैं, इनके तो घर में कोई नहीं जाता, लेकिन उन्हीं के साथ आप बैठे हुए हैं, उन्हीं ने आपको सदर बनाया हुआ है पाकिस्तान का, आज भी कहते हैं उनके साथ अलहदा भी नहीं होते। मैं आता हूं वापस, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन मैं जरा हाफिज साहब से, हाफिज साहब कैसे हो जाए जंग की सूरत-ए-हाल में, आप मुझे बता दो। नहीं, जंग तो अभी लगी है, जंग तो अभी लगी है। फॉर्म 47 तो 2024 में हुआ था सर, जंग तो अभी लगी। आपको पहले ही पता था कि जंग लगने वाली है? मैं तो कर रहा था आपके शो में कई मतलब मुखालफत की है, आपने तो किया, हुकूमत में मुखालफत की, असेंबली के फ्लोर पे मुखालफत की है, और मैं आज भी कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून के साथ हमारा सियासत खत्म हो जाएगा। मैं तो सर आपका तो हमें पता है ना मंदोखेल साहब, क्या कर सकते हैं आपका तो हमें पता है, आपके तो बैलेट पेपर भी आप यहाँ पे लेके आए थे, हमें पता है, इसलिए तो आपसे हम कह रहे हैं। लेकिन हाफिज साहब, ये जो मंदोखेल साहब पूछ रहे हैं और काजमी साहब तो बिल्कुल आपको लाइट ले रहे हैं, वो कह रहे हैं इनसे कुछ नहीं होना, और मंदोखेल साहब पूछ रहे हैं ये कौन से मुल्क में आपने एहतजाजी तहरीक चलानी है? ये उसी मुल्क में चलानी है जिस मुल्क में एक इमरान खान साहब का, काजमी साहब ने कहा ना कि 4 तहरीकें चलाई, क्या निकला नतीजा? उन्होंने कहा कि क्रिकेट में भी सिर्फ 100 है उनका, 1 सेंचुरी, उन्होंने क्रिकेट में भी उनको 0 कर दिया। मैं इनको बता देता हूँ, जिम खाना में अपना एम्पायर खड़े करके वो खान साहब ने क्रिकेट नहीं खेली। खान साहब ही इस वर्ल्ड में वाहिद कप्तान था जो न्यूट्रल एम्पायर्स को लेके आया। अब जरा गुजारिश सुन लें 2 मिनट। इन्होंने कहा ना जी कि इमरान खान साहब ने 4 तहरीकें चलाई, उसका क्या नतीजा निकला, क्या फ़ायदा हुआ? नाकाम तहरीकें। वो ऐसी नाकाम तहरीकें थी कि आपने एक जमात को सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करते हुए जमात की हैसियत से ख़त्म कर दिया, इलेक्शन कमीशन के कंधा इस्तेमाल करते हुए उसका निशान, उसका शिनाख्त छीन ली, किसी को गोभी दे दी, किसी को बैंगन दे दिया, किसी को जूता दे दिया, किसी को चिमटा दे दिया, किसी को छड़ी दे दी, किसी को रैकेट दे दिया। लोगों ने ढूंढ ढूंढ के
8 फरवरी को मोहर ने लगाई किस पे? इमरान खान के कैंडिडेट पे। उन्होंने नहीं देखा कि निशान क्या है, उन्होंने देखा इमरान खान की वेबसाइट पे किसका नाम लिखा हुआ है। और इमरान खान साहब की तहरीक का नुक्ता जो आप कह रहे हैं ना कि अरूज क्या था, वो नुक्ता अरूज ये था कि 3 बार के वजीर आजम को इलेक्शन जीतने के लिए आधी रात को, इलेक्शन की रात को अपना आरओ तब्दील करवा के एक नया आरओ लगवा के उससे रिजल्ट लेना पड़ा, क्योंकि पिछला आरओ ने कहा कि मैं इतनी 70-80 हजार की लीड को नहीं जस्टिफाई कर सकता, मैं नहीं 2 नंबरी कर सकता। ये इमरान खान की तहरीक थी। आप मुझे बताएं, पॉलिटिकल अरीना में रहते हुए क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंदूकें उठा ले, पहाड़ों पे चढ़ जाए? जब आपने जदोजहद करनी है तो मुसल्ला जदोजहद तो नहीं करनी। हम तो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है और पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है पॉलिटिकल मूवमेंट को लीड करना। हम जो ये कह रहे थे ना किस मुल्क में तहरीक चलानी है मंदोखेल साहब, ये उसी मुल्क में चलानी है जहां सिंध के अंदर पीने का साफ पानी खत्म हो गया है। ये उसी जगह पे चलानी है जहां सिंध में डेवलपमेंट फंड के नाम पे जो फंड जाता है, उसके बाद वहां जब अंदरूनी सिंध को देखा जाता है तो वहां मौजूद दौड़ो बन गया हुआ है। ये उसी मुल्क में चलानी है जिस मुल्क में 3-3, 4-4 दफा हुकूमतें करने वाले ईदें करने के लिए, शबरातें करने के लिए, इलाज कराने के लिए लंदन जाके बैठते हैं। ये उसी मुल्क में हमने तहरीक चलानी है जिसमें अशराफिया सिर्फ इस मुल्क में हुकूमत करने आता है। हमजा शहबाज की हुकूमत थी, जिस दिन हुकूमत खत्म हुई इसके बाद पहली ईद उसने बाहर की। नवाज शरीफ साहब बाहर जा चुके हैं, हुकूमत उनकी है, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम नहीं है इसलिए वो बाहर जा चुके हैं ईद करने। ये इनका काम है। ये इस मुल्क में सिर्फ हुक्मरानी करने आते हैं। जिस तरह मंगोल खानदान आता था ना, पता लगता था कि किस जगह पे खुशहाली है, मंगोलों को पता चल जाता था, उस जगह पे वो आते थे, तहस नहस करते थे, लूट मार करते थे, और जब वहां तबाही फेर देते थे वापस अपने घरों को लौट जाते थे। तो ये वही मंगोल खानदान है जो इकट्ठा बैठा हुआ है। अच्छा, मैं जरा मंदोखेल साहब का इससे जवाब ले लूं। मंदोखेल साहब रोज जरूर रहते हैं, मैं आता हूं, मैं हाफिज साहब आपके पास आता हूं। मैंने हुकूमत की मजे एंजॉय जरूर करने हैं। सदर इनका बैठा हुआ है, गवर्नर इनके बैठे हुए, एंजॉयमेंट पूरी करनी है मगर रोना भी है साथ। अच्छा मंदोखेल साहब जरा ब्रीफली कमेंट कीजिएगा, मैंने ब्रेक लेनी है, कुछ कह रहे थे बता दो कब शरीक करेंगे? आपने रमजान से पहले तारीख दी थी ईद पे, अभी तो बकरा ईद भी आ गया, आप कब शुरू करेंगे? तारीख तो बताओ तहरीक का। हम ईंट से ईंट बजाने का बयान देके 2 साल के लिए खुद साख्ता जिला वतनी नहीं काटते, हम यहाँ ही काट रहे हैं। इमरान खान साहब, मैंने कहा बता दूं आपको। जवाब दो सवाल का। चले